मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं हम दो लड़कों को, जिसका नाम होता है फिली और शर्मन, जो सिर्फ 15 साल के होते हैंगे और जो दूर से अपनी सीनियर की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो शर्मन होती है उसकी बहन भी होती है जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे एंजॉय कर रही होती है। और वो दोनों पूल में गिर जाते हैं जिस वजह से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। और यहाँ पे फिली और शर्मन उसके कपड़े बदलते हुए देखते हैं। पीछे से इनकी टीचर आ जाती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और इनसे कहती है कि तुम इस उम्र में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं और तुम अपनी उम्र की लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दो। पर यहाँ पे जो फिली होता है उसका ध्यान तो अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों में ज़्यादा रखता है। तो हम देखते हैं इनको अगले दिन में, फिली और शर्मन को, जो कि अपने घर पे होते हैं। तो यहाँ पे फिली के घर में उसकी मेड आई हुई होती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट होती है, जिसका नाम होता है माइलो। और यहाँ पे उसके फादर बिजनेस ट्रिप से कहीं जा रहे होते हैंगे और लेस्टर को उसकी जिम्मेवारी छोड़ के जाते हैंगे। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है जो लेस्टर होता है वो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उससे नफरत कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो फिली है वो माइलो के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ा रहा होता है और माइलो भी फिली के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ा रही होती है। यहाँ पे फिली माइलो के पैर घूर घूर के देख रहा होता है, जिस वजह से जो माइलो होती है वो उसे पिंच करती है और उसे कहती है कि अब तक तुम्हारे घर में कोई भी इतनी ब्यूटीफुल और यंग मीट नहीं रही होगी, जिस वजह से जो फिली होता है उसे ऑकवर्ड महसूस होता है और वो वहाँ से चली जाती है कि वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे माइलो लेस्टर के साथ कहीं जा रही होती है, तभी फिली उसके कमरे में आके उसके कपड़े सूंघता है और चूमता है उसके अंडरगारमेंट्स। और यहाँ पे जो लेस्टर होता है वो माइलो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो फिली के साथ इंटीमेट और उसे सीड्यूस करे, पर यहाँ पे माइलो मना कर देती है। पर लेस्टर उसे ब्लैकमेल करता है किसी चीज़ से, पर वो मान जाती है। यहाँ पे फिली और शर्मन माइलो के कमरे में उसे घूर के देख रहे होते हैं जब वो कपड़े बदल रही होती है। जैसे ही वो उन दोनों को देखती है तो वो वहाँ से लाइट बंद करके चली जाती है। तो अगले दिन जब यहाँ पे फिली उसके आगे पीछे घूमने लग जाता है और यहाँ पे माइलो भी उससे बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश करती है। तो एक दिन जब फिली उससे उसके कमरे से बाहर झाँक रहा होता है तो माइलो उसको अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो। तो वो हाँ कहता है। तो वहाँ पे जो माइलो होती है वो अपने एक एक करके अपने कपड़े उतारने लग जाती है और वहाँ का दरवाज़ा बंद करवा देती है। तो यहाँ पे जब माइलो अपने एक एक करके कपड़े उतार रही होती है कि और वो धीरे धीरे पूरी नेकेड हो जाती है, जिस वजह से जो फिली होता है वो अपने होश खो बैठता है और वहाँ से भाग के चला जाता है क्योंकि उसे अनकंडीशनल फील होता है। तो अगले दिन जो फिली होता है उसे रहा नहीं जाता और फिर वो दोबारा माइलो के पास आता है। तो यही बातें वो सारी अपने दोस्त शर्मन को बताता है और जो उसका दोस्त शर्मन है वो ये कहता है कि वो एक वेश्या होगी जब भी वो तुमसे सिड्यूस और इंटीमेट होने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो फिली है वो एक बार माइलो के साथ हॉट बात भी लेता है, जो कि माइलो उससे कन्विंस करवा के अपने साथ उसको बात करवा लेती है। कि तभी हम ये भी देखा जाता है मूवी के अंदर कि जो माइलो होती है वो सिर्फ प्राइवेट पार्ट को उसके चोरी होती है, पर वो ऑकवर्ड महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। पर उस जाते जाते माइलो उसे एक किस दे देती है और वहाँ से जाने को कहती है। तो वो अगले दिन अपने दोस्त को ये सब बातें बताता है और उसका दोस्त उस पर गुस्सा होता है कि तू माइलो के साथ इंटीमेट क्यों नहीं हुआ। तो पर जो फिली होता है वो अब वो ध्यान कर लेता है कि वो अब माइलो के साथ इंटीमेट होके ही रहेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो फिली होता है वो माइलो को अपने साथ डेट पे लेके गया होता है और वो हॉल के अंदर माइलो उसको अपने प्राइवेट पार्ट छूने देती है और रास्ते में आते हुए उसको किस करती है, जहाँ पे लेस्टर भी उसे देख रहा होता है। और जब वो फिल्म देख के आए होते हैं तो वो पहली बार इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। पर जो फिली है वो मानता नहीं है, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा। पर माइलो उसे कहती कि हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस है, हम शादी नहीं कर सकते। तो वो उससे नाराज़ होकर वहाँ पर चला जाता हैगा। यही सब बातें वो अपने दोस्त शर्मन को बताता है। वो उसे पागल कहता है कि तू माइलो के साथ इंटीमेट हो जा, इतना मौका कोई नहीं छोड़ता। तो तभी अगले दिन हम ये देखते हैं जो फिली होता है वो माइलो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और उसे डेट पे लेके जाता है अच्छे रेस्टोरेंट और वहाँ पे ये दोनों अनकंडीशनली किस कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे आके माइलो को इंटीमेट भी करता है। तो माइलो इंटीमेट होते के साथ चिल्ला के बेहोश हो जाती है, जिस वजह से जो फिली होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और लेस्टर को बुला के लेके आता है। तो जैसे ही वहाँ पे लेस्टर आता है और माइलो को चेक करता है तो वो यही बता देता है कि जो माइलो है अब वो मर चुकी होती है, जिस वजह से
जो फिली होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी हम ये भी देखते हैं जो माइलो है वो अपनी आंखें खोलती है, वो नाटक कर रही होती है कि मरने का। और यहाँ पे जो लेस्टर है वो भी नाटक कर रहा होता है कि माइलो मर चुकी हैगी, जिस वजह से जो फिली है वो बहुत ज़्यादा डर जाता हैगा। तो वो कहता है, अब लेस्टर कहता है कि हमारे को पुलिस बुलानी चाहिए, पर फिली उसे मना कर देता है। पर वो अपने ही आंगन में उस माइलो की बॉडी को दफनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो उसकी बॉडी को डीप फ्रीज़र में भी रख देते हैं कि उसकी बॉडी ख़राब ना हो। पर वो गड्ढा करके अपने ही घर में उसे दफना देते हैं। तो यहाँ पे फिली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता हैगा। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है जब वे बॉडी को दफना रहे होते हैं, जो बैग होता है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया होता है। हालांकि वो पहले भारी नहीं होता, और एंड में जो फिली है वो फूल भी रख देता है। तो अगले दिन आके देखता है जो कवर होती है कि माइलो की वो खुदी हुई होती है और उसके अंदर से डेड बॉडी मिसिंग होती है। वो भाग के लेस्टर के पास आता है और लेस्टर से कहता है, जहाँ पे लेस्टर भी उससे शॉक होने का नाटक करता है। और वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी होती है कि अगर तुम हमारे को $10,000 दोगे, $10,000 दोगे, तभी मैं उसकी बॉडी तुम्हारे को वापसी दूंगा। तो यहाँ पे फिली बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और फटाफट से जाके अपने पिता की तिजोरी में से $10,000 निकाल लेता है, जो कि लेस्टर हमेशा से चाहता होता है। यहाँ पे लेस्टर बहुत ज़्यादा खुश भी होता हैगा। तो लेस्टर सारे पैसे लेके अपने घर में आ जाता है। वहाँ पे माइलो भी होती है। तो माइलो हमारे को यहाँ पे ये पता चलता है जो माइलो होती है वो बाहर की कंट्री से आई हुई होती है, जो यहाँ पे उसका परमिट नहीं होता, इस वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा होता है। और यहाँ पे लेस्टियर इस देश को छोड़ के जाने वाला होता है, पर यहाँ पे वो यही ब्लैकमेल करता है माइलो को कि अगर उसने ये सब किसी को बताया तो वो उससे पुलिस को पकड़वा देगा और सबको उसकी हकीकत के बारे में बता देगा, अन्यथा वो उसको खुद ही जान से मार देगा। जिस वजह से माइलो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। पर लेस्टर उसे धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। तभी हम ये देखते हैं माइलो फिली के पास जाती है, फिली से कहती है कि वो जिंदा, जिस वजह से फिली बहुत ज़्यादा डर जाता है। और पर वो उसको सारी सच्चाई बता देती है, जिस वजह से फिली ये सोचता है कि मेरे को $10,000 अपने वापसी लेने होंगे अपने फादर के। तो माइलो उसके अंदर उसकी मदद करती है और उससे ये कहती है कि मैं भी तुमसे अनकंडीशनली प्यार करती हूँ और एक सच्चा प्यार करती हूँ। तो तभी जो माइलो होती है वो अपने टेनिस दोस्त से एक मदद मांगती है कि वो एक नकली पुलिस वाला बन के जाए और लेस्टर को फंसाए। तो यहाँ पे उसका दोस्त नकली पुलिस वाला बन के जाता है लेस्टर के घर में, और वहाँ से उसको माइलो के बारे में पूछता हैगा। और यहाँ पे फिली भी उसके साथ होता है। तभी वो बैग चेकिंग कर रहा होता है, उसके अंदर माइलो के कपड़े भी मिल जाते हैंगे। तो यहाँ पे लेस्टर किसी तरीके से भागने की कोशिश करता है, पर वो भागने नहीं देता। और यहाँ पे वो उसको पुलिस वाला धमकी दे के जाता है कि अगर माइलो नहीं मिली तो वो उसको अंदर कर देगा। तभी हम ये देखते हैं कि जो लेस्टर होता है वो पुलिस वाले को रिश्वत खिलाता है और माइलो से पूछता है, पर वहाँ पे माइलो नहीं मिलती उसको। और वो अपने सारे पैसे अपने कपड़े पैक करके एयरपोर्ट जा रहा होता है, जो कि फिली और माइलो चाहते हैं। वो पीछे उसका पीछा कर रहे होते हैंगे शर्मन की गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे उसको पीछा कर रहे होते हैं और उसको पता नहीं होता कि आज ही फिली के डैड घर से वापसी आ रहे होते हैं। तो फिली के डैड होते हैं उसे पकड़ लेते हैंगे और यहाँ पे किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। फिली शर्मन से और लेस्टर से अपने पैसों का बैग ले लेते हैं। और तभी वहाँ पे जो फिली के डैड होते हैं वो पूछते हैं, फिली तुम यहाँ पे कैसे? यहाँ पे कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता, सब अपने राज दबा लेते हैं। और यहाँ पे जो लेस्टर होता है वो भी चुपचाप से ड्राइवर बन जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो माइलो होती है वो फिली से प्यार कर रही होती है।